चल नमस्कार दोस्तों, दक्ष 411 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल का जो परीक्षा है इंटर हाई स्कूल वाले बच्चों का, और जो हमारी बच्चियां जो हमारे भाई बहन हैं, कल का जो परीक्षा होगा सुबह के मॉर्निंग में हाई स्कूल वाले बच्चे जाएंगे पेपर देने, और शाम वाले के मीटिंग में 2 बजे के बाद जो 2 बजे से पेपर होगा इंटर वाले बच्चे जाएंगे। 2-3 पॉइंट तो इस बात को नोट कर लेंगे कि जीवन में याद रखेगा, नंबर कैसे उठेगा हम बता दे रहे हैं। अब आप लोग को अगर यह वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा तो तभी लाइक करिएगा, अन्यथा मत लाइक करिएगा। ठीक है। देखिए, कहते हैं ना कि जीवन में कोई जब परीक्षा करीब आ जाए तो खुद पे भरोसा करना चाहिए, दूसरे पे उतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। और आपसे निवेदन है, तो पहले हम आपको बता रहे हैं कि रोल नंबर कैसे भरा जाएगा, दिन तारीख कैसे होगा, कोड कैसे भरा जाएगा, परीक्षा कोड वहां पूछने की जरूरत ना मिले। तो देखिए, आप लोग को मैं बता रहा हूं कि यहाँ कॉलम बना रहेगा। ठीक है, 2 कॉलम होंगे ऐसे, और यहाँ कॉलम के बाद लिखा होगा अंकों में और शब्दों में अंकों और शब्दों में। इस बात को याद रखिएगा, अंकों में होगा और शब्दों में होगा। जितने हमारे बच्चे जो कमजोर हैं, जो अपने अभी तक साल भर के बीच में पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाए हैं, कहते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, आज का जो समय होगा आज लास्ट होगा, और कल आपका हिंदी का एग्जाम होगा। और हिंदी में कैसे नंबर उठाना हम आज बता दे रहे हैं। पहला काम, आप जब स्कूल के गेट पे पहुंचेंगे तो वहां आपको चेक इन किया जाएगा, उसमें आप क्या प्रवेश पत्र है कि नहीं, कार्ड पेन है, और कोई चिट और पर्ची नहीं लेके जाना है, ना कोई खाने वाला सामग्री। कहने मतलब कुछ बच्चे जैसे दोला पुकार सुरती का सेवन करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, क्लास में जाइएगा, अपना रूम नंबर ढूंढिए, अपने रूम नंबर में जाइए, जहां आपका डेस्क स्लीपर लगा होगा आप वहां जाके बैठिएगा। उसके बाद क्या करना है, 5 मिनट के बाद 10 मिनट बाद जब घंटी लगेगा तो आपको कॉपी और पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको कॉपी मिलेगा, कॉपी में प्रवेश पत्र में लिखा होगा अंकों में और शब्दों में। अंकों और शब्दों का मतलब क्या होगा, अंकों में जैसे किसी बच्चे का रोल नंबर होगा 2 2 4 5 मान लीजिए, ठीक है, 22 54 1। छोटा सा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, 22 54 1 रोल नंबर किसी बच्चे का है, तो लिखेगा 2 2 5 4 1। यहाँ हो गया अंकों में। कोई गलती नहीं करेगा परीक्षा में, क्योंकि कॉपी दोबारा नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए क्या होगा, शब्दों की बात करेंगे, थोड़ा शॉर्ट वीडियो भी लीजिएगा। शब्दों की बात करेंगे, शब्दों में देखिए इसको लिखेंगे 2 2 5 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अभी आप लोग भर ले जाएंगे, लेकिन अब याद रखिएगा, अब आज के बाद से आपको लगातार मैं वीडियो दूंगा। जैसे ही परीक्षा इंटर हाई स्कूल वालों खत्म होगा, उसके बाद हाई स्कूल वालों का नया बैच ऑनलाइन क्लास पर, और इंटर का क्लास शुरू करेंगे ऑनलाइन पर। और बाकी इंटर के बाद से बच्चे जो आईएएस पीसीएस समीक्षा अधिकारी जेई की तैयारी करना चाहेंगे, रेलवे ग्रुप डी पुलिस एनटीपीसी एनडीए की, उसका भी तैयारी कराएंगे, और पूरे जोरों शोर से कराएंगे, और पूरे दमखम के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। जब आपको क्लास समझ में आएगा तभी आप लोग पढ़िएगा, अन्यथा बहुत यूट्यूब चैनल है। देखिएगा, अंकों में हमने बताया 2 2 5 4 1 भरे। शब्दों की बात करेंगे, शब्दों में 2 2 और क्या भरेंगे, 5 भरेंगे, ऐसे लिख लेंगे शब्दों में। कोई बच्चा अगर कहीं मिस्टेक होता है तो प्रवेश पत्र सामने रखेगा, उसी में से देख के उतार लेगा। ठीक है, मिस्टेक नहीं करेगा कि अगर लिख रहा है तो 5 के जगह कुछ नहीं, तो आप प्रवेश पत्र में से देख लीजिएगा। अब बात हम करते हैं, यहाँ लिखा रहेगा दिन लिखा रहेगा, इधर लिखा रहेगा दिनांक, कहीं लिखा रहेगा, और दिनांक जहां लिखा रहेगा, दिनांक माने यहाँ होगा तारीख की बात करेंगे। तारीख होगा, जैसे कल का क्या तारीख क्या होगा, 22 तारीख दूसरा महीना सन 2024, इतना आप डालेंगे। और याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। नोट, कॉपी पर अपना नाम नहीं लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा, इस बार बार मैं बता दे रहा हूँ, कॉपी पे नाम नहीं लिखा जाता। दिन की बात होगा, दिन कौन सा होगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार। ठीक है, हाँ, कितना बच्चे बीफा उफाई लिख देते हैं, ऐसा नहीं, गुरुवार या बृहस्पतिवार ही लिखेंगे, इस बात को नोट करिए। दिन लिख लिए ये। अब बात आपको हम कहते हैं, वहां लिखा रहेगा हस्ताक्षर, तो कहने का मतलब आपको नहीं करना है, गलती से वहां मत कराइएगा। वहां जब जो जिन सर का गाड़ी लगा होगा वो आके आपका क्या करेंगे, सिग्नेचर वहां कॉपी पे करेंगे। ठीक है,
किसी का मान लीजिए कोई नाम होगा तो यहाँ सिग्नेचर कर लेंगे, वहां हस्ताक्षर लिखा रहेगा, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए इधर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर दूसरी बात, इसको तो देखिए यहाँ दिनांक हुआ, दिन हुआ। अब बात हम करते हैं पेपर की बात। तो सुनिए इधर क्या करना है। आप जैसे कॉपी पाएंगे, कॉपी पाने का मतलब जैसे कोई परीक्षा का कॉपी मिल गया, ठीक है, परीक्षा का कॉपी पहले मिलेगा, कॉपी में आप क्या करेंगे, डबल पाई पहले खींचेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, सादा तो नहीं रखेगा। हाँ सादिक सेठ देखिए हमारे दे रहे हैं, वीडियो में का नाम भी रहेगा सादिक सेठ का। तो मान लीजिए एक कॉपी है, कॉपी अगर है, मैं बताने के लिए आपको कॉपी दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। कॉपी जैसे आप खोलिएगा, यहाँ दिन तारीख सबको चौके हो गया है, नाम नहीं लिखेंगे। अब एक चीज याद रखिएगा, पन्ने को पलटेंगे, इधर के पन्ने को छोड़ देंगे। अब क्या करना है, पटरी से डबल पाई, पटरी से डबल पाई खींचना आपको, ऐसे याद रखिएगा, ये डबल पाई ऐसे खींच लीजिएगा, और इधर भी डबल पाई खींच लीजिएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डबल पाई खींचिएगा। इस बात को समझ में आया, डबल पाई इधर, डबल पाई इधर। और याद रखिएगा, पटरी, स्केच और पेन अपना स्वयं लेके जाए, किसी के सहारे, किसी के भरोसे मत रहिएगा, ठीक है। नहीं तो जब तक वो बच्चा अपना पार नहीं लेगा तब तक आपको देगा नहीं, और आपका समय 3 ही घंटा 15 मिनट मिलेगा, उसमें समय को बर्बाद मत करिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे भैया। तो यहाँ तक हुआ, इधर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पाइप खींचे, अब आपको बात 5 मिनट 2 मिनट बैठेंगे, उसके बाद घंटी लगेगा, घंटी 3 बार लगेगा परीक्षा में, इस बात को याद रखिएगा। आपको मिलेगा पेपर, पेपर मिला, पेपर मिलने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। पेपर मिलने के बाद यहाँ लिखा गया 801 डीडी, मैं बात बता रहा हूँ, 801 डीडी है ना, लेकिन 801 डीडी यहाँ लिखा रहेगा कोड। अब कोड में याद रखिएगा, यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ कोड लिखा रहेगा, ठीक है, 5 कॉलम बने रहेंगे, 5 कॉलम। तो कोड अगर ना समझ में आए तो अपने मन से कुछ मत करिएगा, आप टीचर से, क्लास में जो जिनकी गाड़ी सर का लगा होगा, मैम से आप स्वयं पूछ लीजिएगा कि मैम हमको नहीं समझ में आ रहा, आप थोड़ा बता दें, पूछ लीजिएगा, बता, लेकिन प्रश्न नहीं बताएंगे, भरने के लिए फॉर्म बताएंगे, ठीक है। आपका पहला एग्जाम रहेगा, ये हाई स्कूल वाले, इंटर वाले बच्चों को बता रहा हूँ। तो यहाँ आप लिखेंगे 801 डीडी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डीडी लिखेंगे, इस बात पे याद रखेगा। वैसे दोस्तों मैं यूट्यूब पे अभी तक पूर्ण रूप से मन से नहीं आया, लेकिन अब पूर्ण रूप से मन से आ जाऊंगा, चाहे मुझे 1-2 बैच ऑफलाइन बंद ही करना पड़ेगा, मैं सिर्फ अब यूट्यूब पे आना चाहता हूँ बस। देखिए 801 डीडी लिखा गया है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। इसके बाद आप याद रखिएगा, यहाँ पेपर की बात अगर करते हैं तो पेपर में सिर्फ आप, पेपर में यहाँ क्रमांक लिखा रहेगा, शब्दों अंकों पेपर में लिखेंगे, लेकिन पेपर में जो नाम लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी में नाम नहीं लिखेंगे, कॉपी में नाम नहीं लिखना है, पेपर में नाम लिखना है, जिससे पेपर कहीं अगर बाई द वे इधर उधर गिर जाए तो आपका नाम लिखा रहेगा, आप पेपर पा जाएंगे। इसको घर लेके आएंगे, लेकिन इसको जमा किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ तक ओके होने के बाद अब आप क्या करेंगे, ठीक, एक क्रमांक भरने के लिए आएगा, जब बच्चे बैठे रहेंगे प्रवेश पत्र का, तो उस पर क्रमांक लिखा रहेगा, तो वही चीज आपको भरना रहेगा, वो सबके पास ऐसे दिया जाएगा, उस पर आप अपना जहां नाम आपका रहेगा वो आपके स्थान पे आ जाएगा, उसमें आप भर दीजिएगा क्रमांक। चौथा पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, जो भी हिंदी है, हिंदी जो भी रहे वो बताया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलेंगे हम लोग, सर शुरू करेंगे इतिश्री। इतिश्री का मतलब क्या हुआ, पेपर लिए प्रश्न उत्तर नंबर जो शुरू करना रहेगा, आप प्रश्न उत्तर नंबर डालिएगा, और परीक्षा में जो भी पेपर आपको बहुत अच्छे से जो प्रश्न आ रहे हैं, पहले पेज पे जो आपको पूर्ण रूप से आ रहा है, पहले पेज पे आपको उसी से लिखना। ऑफलाइन वाले बच्चे भी सुन लें, इस बात को याद रखें, पहले पेज पे जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको याद है वही लिखेंगे। फिर दूसरा पेज पे क्या लिखना है, जो उसके बाद आ रहा, दूसरे पेज पे आप फिर पूरा पहले पढ़ लीजिएगा, दूसरे पेज पे भी वही लिखना है। जैसे जैसे आपको अच्छे से आता जाएगा वैसे वैसे लिखता जाएगा, लिखते जाइएगा। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, जो आपको अभी डाउट है, अब डाउट 2 क्लियर कर रहे हैं। अब किसी बच्चे का पन्ना भर गया, अब उसको बी कॉपी चाहिए, तो बी कॉपी कैसे होगा, अब बता रहे बी कॉपी के बारे में। 1 मिनट रुकिए,
नहीं नहीं रहने दीजिए, हो जाएगा। अब बी की बात करते हैं, ध्यान सुनिए। ये कॉपी ए है और आपको जरूरत बी कॉपी पड़ गया तो बी कॉपी आप ले लीजिए। इसमें भी आप रोल नंबर, अंकों और शब्दों में रोल नंबर लिखेंगे। और याद रखिएगा कहीं भी कॉपी के बीच में आप नीचे एक बार रोल नंबर जरूर लिख दीजिएगा। बाय द वे ऊपरी भाग किसी कारण बस नहीं पहुंच पाया सरकार तक तो कम से कम आपका बीच में रोल नंबर रहेगा तो आपको वहां से कॉपी चेक हो जाएगा। नहीं तो आप याद रखिएगा खो गया ना तो फिर रोल नंबर और चला गया तो समझ लीजिए पास वाला सिस्टम भी छोड़ दिया। तो आपका रहा ये बी कॉपी लेने के लिए एक बार सिग्नेचर करना पड़ेगा। बी कॉपी लिख लीजिएगा पूरा और ए और बी कॉपी को ध्यान दीजिए सही दिशा में होना चाहिए। उसके बाद आपको वहां नत्थी करने के लिए तागा मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब तागा मिलेगा वहां स्टेपलर नहीं मिलेगा, कांटे नहीं मिलेगा। आप क्या करेंगे अपने पेन से या गोला प्रकार से यहाँ एक जगह ऐसे इसको सुराख करेंगे, इसमें करेंगे और तागे को डाल के इसको क्या करेंगे बांध देंगे। ठीक है, 3 जगह बांधिएगा, इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद आप पूरा कॉपी लिखने के बाद लगातार आप लिखते रहिए। क्वेश्चन गलती से एक भी छोड़ के नहीं आएंगे, चाहे हाई स्कूल के बच्चे चाहे इंटर के हो। अब बात हम करते जब सर नहीं आएगा तब क्या करेंगे, इसको देखिएगा। अब मान लीजिए आप लिख रहे हैं, लिखते लिखते यहां तक तो ओके हो गया। अब देखिए हमारे विकास सर भी और सौरभ सर भी और हम पूरे YouTube पे आने वाले हैं। अंबेडकर नगर की पहली संस्था 10-411 क्लासेस अब पूर्ण रूप से हम लोग YouTube पे ही आएंगे। ठीक है, बस 2-4 दिन की बात और इसको क्लियर कर दे परीक्षा, उसके बाद हम लोग अब पूरा YouTube पे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐप पे भी पढ़ाया जाएगा। YouTube सब हर जगह, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे आपको वीडियो अवेलेबल, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, ट्रिकी वीडियो, हर एक सब्जेक्ट का जिसपे आप जो पढ़ना चाहते हैं। जैसे इंटर क्रॉस करने के बाद बच्चे कुछ तैयारी के क्षेत्र में जाएंगे, हाई स्कूल के परीक्षा देने के बाद बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है, एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपने मन से मैथ मत, अपने मन से बायो मत लीजिएगा। और रास्ता भी बहुत जरूरी है चुनना। जैसे याद रखे शादी ब्याह में हम सफर चुनना होता है, उसी प्रकार आप तैयारी में भी हम सफर अपना सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आ रहा है आपको संस्कृत बहुत अच्छे से ले लिया आप उर्दू तो समझ लीजिए जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। इस बात को याद रखें। कहते हैं कि हम सफर अगर सफर अच्छा मिल जाए तो सफर अच्छा करता है, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए बात हम काम ये लिखने की बात की है। अब क्वेश्चन वो लिखना चाहते हैं जब क्वेश्चन याद रखिएगा छूट रहा है। ठीक है, अब आपको नहीं कुछ आ रहा है तो इस बात को याद रखिएगा। जैसे आपने कोई प्रश्न लिखा पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में आपने पूरा 4-5 लाइन इसको लिखा। अब इसके बाद आपको नहीं आ रहा है, अब आप वही है कि क्या कहते हैं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना। तो इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। किसी बच्चे को क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना। अगर आप चाहते हो अच्छा नंबर आ जाए तो क्वेश्चन मत छोड़ना। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, चाहे वो गल बहुविकल्पी क्यों ना एक नंबर को, ऐसा नहीं करना है। अब मान लीजिए यहां तक लिखे जय सुभाष खंड, इनके बारे में आपको आगे पता नहीं है तो आपको क्या करना है, ऑफलाइन के बच्चे ऑनलाइन के बच्चे सब सुन ले। यहां तक लिखने के बाद आपको नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा तो यही चीजें जहां से लिखे फिर एक बार इसको उतार दीजिएगा। ठीक है, इस बात क्या क्यों, क्योंकि आयोग ए से यहां से लेकर यहां तक की 2-3 लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ेगा। उसके बाद बीच में आप यही चीज फिर एक बार रिवीजन कर देंगे तो आपका कॉपी भी भर जाएगा और याद रखे पूरा नंबर भी मिल जाएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब बात हम करते हैं जय सुभाष खंड के बारे में क्या है। उसके बाद निबंध की बात आ गया प्रश्न। देखिए जैसे बारात में दूल्हा अलग लगता है वैसे कॉपी में प्रश्न उत्तर अलग लगता है। याद रखने इस प्रश्न उत्तर को बहुत अच्छे से लिखिएगा और उसके नीचे डबल पाई खूब अच्छे से, ठीक है, इसको अपने हिसाब से पटरी उटरी से खींच के इसको लिख दीजिएगा। अब क्या करना है, जीवन परिचय। जीवन परिचय जब भी लिखना रहेगा एक तरफ जन्म डालिएगा, एक तरफ मिनट डालिएगा, इनके पापा का नाम, इनके मम्मी का नाम अगर है तो लिखिएगा, कहाँ पढ़े थे कहाँ नहीं पढ़े थे। इसके बाद एक लाइन आप 2 लाइन 4 लाइन लिखिएगा। बीच में आप भटक गए कि इसके बाद क्या है। इसके बाद अगर आप भटक गए क्या है तो कुछ नहीं करना, जो जितना चीज लिखे एक बार फिर उसको रिवीजन मारिए, सीधे चले आइए रचनाकर रचना रचयिता पर। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये हम जो बता रहे हैं आप लोग को इस बात को ध्यान दीजिएगा। जहां तक आप हो सकेगा याद है लिखिएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है कॉपी खाली नहीं जाना चाहिए, फिर वही चीज आप रिवीजन कर दे, चाहे वो 1 पेज नहीं 1.5 पेज लगे। ठीक है, अब कॉपी आपको खुद मिलेगा, वहां आपको कॉपी घर से नहीं ले जाना है, इस बात को याद रखें। और हम बताएंगे किस किस सब्जेक्ट में नंबर कहां से मिलेगा, आगे बताते हैं। ठीक है, और याद रखना सबसे पहले पेपर में विस्तृत क्वेश्चन को हल करना है, क्योंकि आयोग का दिल जीतना है कॉपी चेक करने वाले का।
कारण बता रहे हैं। बहुविकल्पी चार बहुविकल्पी पहले शुरू कर दिए, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चार बहुविकल्पी शुरू किए, पहलो गलत, दूसरो गलत हो गया, तीसरो गलत, इसका मतलब आगे सही लिखे तो आयोग सोचेगा कुल गलत लिखा है। अब अगर याद रखे विस्तृत लिखते हैं तो विस्तृत में क्वेश्चन ढूंढना बहुत मुमकिन हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मेले में सरसों गिर जाने पर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, वैसे याद है विस्तृत क्वेश्चन में कहाँ गलत है उसको ढूंढना मुमकिन हो जाता है। इसीलिए पहले विस्तृत क्वेश्चन, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद जब आयोग कॉपी चेक करेगा पहला सही, दूसरा पन्ना सही, तीसरा चौथा गलत रहेगा वो सही चेक हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हिंदी में है और रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग एक दूसरे का नकल उकल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर बाय द वे आपकी क्लास में कभी नकल उकल होने का संभावना है तो जैसे पेपर कॉपी मिलेगा अपना शुरू कर देना लिखना, किसी के सहारे मत रहिएगा। अभी आधा घंटा बाद नकल हो, 1 घंटा बाद हो तो क्या चला का आपका आधा घंटा चला जाएगा, फिर वही होगा कि जो 2-4 क्वेश्चन आ भी रहा था वो भी छूट जाएगा। नहीं, अब कुछ बच्चे के दिमाग में सारे आ रहा है कि जो क्वेश्चन हम कॉपी में लिखे हैं वही क्वेश्चन का नकल हो रहा, तब क्या करेंगे। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन आप लिखे वो रहने दीजिएगा, काटिए उठिए मत। नकल हो रहा उस क्वेश्चन का तो उसको नकल भी मत करिए, क्योंकि याद रखिएगा वो कॉपी आपके सबसे क्लास में सबसे अलग रहेगा, और जब सब अलग रहेगा तो याद रखिएगा आपका नंबर भी अलग रहेगा। आप याद, इसका कोई जरूरी नहीं कि वही साक्षात तो लिखा हो, इस बात को नोट कर लीजिएगा, 2-3 पॉइंट को नोट करिएगा। अब पेपर होने के बाद, पेपर हो चुका है, आपको क्या करना है, कॉपी ओके करना है। 3 घंटा, 1-1 घंटे पे 3 घंटे लगेगा, ठीक है। 3 घंटे पे 1-1 घंटे लगेगा। और एक चीज बात याद रखिएगा, घंटी लगने के बाद अपना जितना सामग्री है, पेन है, पेंसिल है, प्रवेश पत्र को गलती से भूलिएगा मत, प्रवेश पत्र रखिएगा और सीधे आइएगा। और उसके बाद घर आपके तुरंत आके मिलाने के चक्कर मत पड़िएगा कि मेरा कौन सही है कौन गलत है, कुछ नहीं, ठीक है, भूल जाइएगा, ठीक है। कहते हैं कि जो बीत जाएगा दिन उसको याद करने से कोई फायदा नहीं है। पेपर हो गया, उसके बाद अगला पेपर क्या है, कहते हैं जो बीत गए दिन जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। तो याद रखिएगा इसमें आपको क्या करना, जो बीत जाएगा पेपर दोबारा लौट के तो आएगा नहीं, तो इसीलिए उसको भूल जाएगा। अगला पेपर क्या है उस पर ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। बाकी हम तो 10-411 क्लासेस पे आपके दीपक सर खुद लगे हुए हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अब अगले वीडियो मैथ में कहाँ से क्वेश्चन आएगा और कितना क्वेश्चन आएगा, कहाँ से कैसे नंबर उठाना है, ठीक है। धन्यवाद।